नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे। आज की वीडियो में हम एक्सेल का मिन फंक्शन और मिन ए फंक्शन सीखने वाले हैं। यदि आपके पास एक्सेल में कोई वर्कशीट है, कोई टेबल है जिसमें मल्टीपल रिकॉर्ड हैं और आप सभी रिकॉर्ड में से मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं तो आप मिन फंक्शन का या मिन ए फंक्शन का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके पास मल्टीपल स्टूडेंट का डेटाबेस है जिसमें स्टूडेंट के मार्क्स रखे हुए हैं, यदि आपको फाइंड करना है कि किस स्टूडेंट के मार्क्स मिनिमम हैं तो आप मिन फंक्शन का या मिन ए फंक्शन का यूज कर सकते हैं। आपके पास कुछ एम्प्लॉय की सैलरी है, आप चेक करना चाहते हैं कि मिनिमम सैलरी किस एम्प्लॉय की है तो आप वहां पर मिन फंक्शन या मिन ए फंक्शन का यूज कर सकते हैं। किसी भी टेबल में, किसी भी वर्कशीट में जब आपके पास मल्टीपल वैल्यू होती हैं और उनमें से आपको मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना होता है, तब आप मिन फंक्शन का या मिन ए फंक्शन का यूज कर सकते हैं। दोनों ही फंक्शन मिनिमम वैल्यू को फाइंड करते हैं, लेकिन दोनों फंक्शन की वर्किंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है जिसको हम समझने वाले हैं। तो देखते हैं मिन फंक्शन क्या होता है, मिन फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है, कैसे इसे यूज किया जाता है। उसके बाद समझते हैं मिन ए फंक्शन को। तो जो मिन फंक्शन है वह क्या करता है, यह फंक्शन मल्टीपल वैल्यूज में से मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करता है। यदि आपके पास मल्टीपल वैल्यू हैं और आप उन सभी वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को, मतलब सबसे छोटी वैल्यू को ढूंढना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो आप मिन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। मिन फंक्शन एम्प्टी सेल को और लॉजिकल वैल्यू मतलब ट्रू और फॉल्स को इग्नोर करता है। कंप्यूटर में लॉजिकल वैल्यू का यूज किया जाता है। लॉजिकल ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। तो यदि आपकी किसी टेबल में कोई एम्प्टी सेल है, खाली सेल है, तो मिन फंक्शन उसको चेक नहीं करेगा, उसको कंपेयर नहीं करेगा। और दूसरा, यदि आपने किसी टेबल में लॉजिकल वैल्यू को स्टोर किया है, लॉजिकल वैल्यू मतलब ट्रू या फॉल्स को, 0 या 1 को, तो उसको भी मिन फंक्शन कंपेयर नहीं करता है। इसको यूज करने का सिंटैक्स क्या होता है, आपको इक्वल के साथ मिन फंक्शन को टाइप करना है और ब्रैकेट के अंदर एक रेंज देनी होती है। आपकी रेंज में जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वह वैल्यू फाइंड करके आपको देता है मिन फंक्शन। इसका एक एग्जाम्पल भी है। मैंने यहां पर इक्वल के साथ मिन फंक्शन को यूज किया है जिसमें हमने रेंज दी है A1 सेल से लेकर A10 सेल तक। तो हमारी इस रेंज में जो भी सबसे छोटी वैल्यू होगी उस वैल्यू को यह मिन फंक्शन हमें फाइंड करके दे देता है। तो अभी हमने मिन फंक्शन को समझा, अब समझते हैं मिन ए फंक्शन को। मिन ए फंक्शन क्या है, यह फंक्शन मल्टीपल वैल्यूज में से मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करता है। तो सेम मिन फंक्शन के जैसे वर्किंग किसकी भी है, मिन ए फंक्शन की। यह भी मल्टीपल वैल्यू में से आपको एक मिनिमम वैल्यू रिटर्न करके देगा, लेकिन मिन ए फंक्शन एम्प्टी सेल को इग्नोर करता है। यदि आपकी टेबल में, आपकी वर्कशीट में कोई एम्प्टी सेल है, ब्लैंक सेल है, तो यह उसको इग्नोर कर देगा। बट लेकिन यदि कोई लॉजिकल वैल्यू है तो उसको यह इग्नोर नहीं करता है। जबकि मिन फंक्शन क्या करता था, मिन फंक्शन भी हमें मिनिमम वैल्यू निकाल कर देता था। वह एम्प्टी सेल को और लॉजिकल वैल्यू दोनों को इग्नोर कर देता था। ना वह एम्प्टी सेल को चेक करता था, ना वह लॉजिकल वैल्यू को चेक करता था। जबकि मिन ए फंक्शन क्या करता है, एम्प्टी सेल को तो इग्नोर करेगा, लेकिन जो लॉजिकल वैल्यू होती है ट्रू और फॉल्स, उनको चेक करता है, उनको इग्नोर नहीं करता है। इसको यूज करने का सिंटैक्स क्या है, आपको इक्वल के साथ मिन ए फंक्शन को लगाना है, ब्रैकेट के अंदर अपनी रेंज देनी होती है। यहां पर हमने इक्वल के साथ मिन ए फंक्शन को लगाया है जिसमें रेंज दी है A1 सेल से लेकर A10 सेल तक। तो हमारी इस रेंज में जो भी सबसे छोटी वैल्यू होगी वह हमें यह फंक्शन रिटर्न करेगा। अभी हमने मिन फंक्शन का और मिन ए फंक्शन का इंट्रोडक्शन समझा, उसके सिंटैक्स को समझा। मिन फंक्शन और मिन ए फंक्शन दोनों ही मल्टीपल वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को फाइंड करते हैं और रिटर्न करते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। मिन फंक्शन केवल भरे हुए सेल को ही काउंट करता है, कंपेयर करता है। वह एम्प्टी सेल को कंपेयर नहीं करेगा और यदि किसी सेल में लॉजिकल वैल्यू रखी है ट्रू या फॉल्स, उसको भी कंपेयर नहीं करेगा मिन फंक्शन। जबकि जो मिन ए फंक्शन है वह आपकी टेबल में भरे हुए सेल को, मतलब जिसमें नंबर टाइप है, उनको कंपेयर करेगा
और लॉजिकल वैल्यू को भी कंपेयर करेगा। यह केवल एम्प्टी सेल को ही इग्नोर करता है, बाकी लॉजिकल वैल्यू को, नंबर को कंपेयर करता है। तो अभी हमने मिन फंक्शन का और मिन ए फंक्शन का इंट्रोडक्शन समझा। अब चलते हैं एक्सेल की वर्कशीट पर और दोनों फंक्शन को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो यहां पर हमने एक्सेल की वर्कशीट में एक स्टूडेंट टेबल को क्रिएट किया है जिसमें कुछ स्टूडेंट का रिकॉर्ड्स है। यहां पर स्टूडेंट के रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, सिटी है, स्टूडेंट के कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, स्टूडेंट के मार्क्स का टोटल है और परसेंटेज है। अब यदि हमें यह पता करना है कि हमारे सभी स्टूडेंट में से किस स्टूडेंट के जो परसेंटेज हैं वह सबसे कम है, मतलब ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो सबसे ज्यादा वीक है। यदि आपको मैक्सिमम परसेंटेज फाइंड करना है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में मैक्स फंक्शन को देख सकते हैं, जिसकी वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। यदि आपने अभी तक मैक्स फंक्शन को नहीं सीखा है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप मैक्स फंक्शन को सीख सकते हैं। आज हम मिनिमम फंक्शन को सीखने वाले हैं। मिनिमम फंक्शन मतलब मिन फंक्शन, जो कि आपको एक सबसे छोटी मिनिमम वैल्यू रिटर्न करता है। तो फॉर एग्जाम्पल हमें इन सभी स्टूडेंट में से मिनिमम परसेंटेज वाले स्टूडेंट के परसेंटेज को चेक करना है। तो हम यहां पर कर्सर को प्लेस करेंगे। सबसे पहले हमें इक्वल को टाइप करना है और अपना फंक्शन टाइप करना है। फंक्शन है हमारा मिन। मिन फंक्शन के अंदर आपको रेंज देनी होती है, जिस रेंज में आप मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं। तो हमने अपने परसेंटेज वाले कॉलम की जो रेंज है उसको मिन फंक्शन में पास कर दिया। हमारे जो पहले स्टूडेंट के परसेंटेज हैं वह रखे हुए हैं K4 सेल में और लास्ट स्टूडेंट के जो परसेंटेज हैं वह रखे हुए हैं K18 सेल में। इसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो मिनिमम परसेंटेज वाला स्टूडेंट है उसके परसेंटेज कितने हैं, 24.67। तो हमारी क्लास में, हमारे डेटाबेस में एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके सबसे कम परसेंटेज है 24.67। यह परसेंटेज हमने मिन फंक्शन से फाइंड किए। यदि आप यही काम मिन ए फंक्शन से करते हैं तो भी आपको सेम आउटपुट प्राप्त होगा। हम अपना अगला फंक्शन यूज करते हैं मिन ए। इसमें हम अपनी रेंज को पास कर देते हैं। हमारी रेंज है K4 से लेकर K18 तक। एंटर की को प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं मिन फंक्शन ने भी हमें सेम आउटपुट दिया, मिन ए फंक्शन ने भी हमें सेम आउटपुट दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभी हमारे सभी सेल में सिंपल नंबर स्टोर हैं। अब हम एक दूसरी टेबल पर चलते हैं और उसमें मिन फंक्शन को और मिन ए फंक्शन को यूज करके देखते हैं, जिससे आपको दोनों फंक्शन में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो हमने एक और टेबल को बनाया है जिसमें हमारे पास 5 प्रकार के नंबर हैं। इन 5 प्रकार के नंबर में हर टाइप की वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, ट्रू वैल्यू, फॉल्स वैल्यू और कुछ सेल ब्लैंक भी हैं। अब हम इस टेबल पर मिन फंक्शन को और मिन ए फंक्शन को यूज करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने इस सेल में मिन फंक्शन को लगाते हैं। हमने इक्वल टाइप किया, अपना मिन फंक्शन लगाया और हमारे जो 5 नंबर हैं उनकी रेंज को पास कर दिया। आप देख सकते हैं बीच में एक सेल ब्लैंक भी है, तो हमने अपनी रेंज को पास किया और एंटर की को प्रेस किया। तो हमें यहां पर मिनिमम वैल्यू जो मिली वह क्या मिली, 2। आप देख सकते हैं 100, 2, 5, ब्लैंक सेल भी है और 8। तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या मिली हमें, 2। मिन फंक्शन ने सही आउटपुट दिया। अब हम यही काम मिन ए फंक्शन से करके देखते हैं। तो मिन ए फंक्शन को हमने टाइप किया, इसमें अपनी रेंज को पास किया, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर की को प्रेस करेंगे। तो मिन फंक्शन ने भी हमें 2 आउटपुट दिया और मिन ए फंक्शन ने भी हमें 2 आउटपुट दिया। अब हम इन दोनों फंक्शन को नीचे ड्रैग कर देते हैं, ऑटोफिल से फिल कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं मिन फंक्शन ने और मिन ए फंक्शन ने सभी नंबर का आउटपुट हमें दे दिया है। यहां पर मिन फंक्शन ने भी हमें -7 बताया कि मिनिमम वैल्यू है, मिन ए फंक्शन ने भी हमें क्या बताया कि -7 सबसे छोटी वैल्यू है। बट यहां पर देखें तो मिन फंक्शन हमें क्या बता रहा है, 2 है सबसे छोटी वैल्यू, लेकिन मिन ए क्या बता रहा है, 1 है सबसे छोटी वैल्यू। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो मिन फंक्शन है वह लॉजिकल वैल्यू को तो चेक ही नहीं करता, इग्नोर कर देता है। मिन फंक्शन जो हमने पढ़ा है, मिन फंक्शन केवल नंबर को ही चेक करता है, नंबर को ही कंपेयर करता है। तो इसने क्या कंपेयर किया, 3, 8, 10 और 2। तो इसे मिनिमम क्या मिल गया, 2। इसने लॉजिकल वैल्यू ट्रू को तो चेक ही नहीं किया, जबकि लॉजिकल वैल्यू ट्रू का मतलब क्या होता है, 1। तो जो मिन ए फंक्शन है इसने सभी नंबर को तो कंपेयर किया है, 3, 8,
10, लेकिन इसने ट्रू को भी कंपेयर किया, और कंप्यूटर में ट्रू का मतलब क्या होता है 1, जो कि 2 से छोटा है। तो यहां पर min a फंक्शन ने हमें क्या आउटपुट दिया 1, जबकि min फंक्शन ने आउटपुट क्या दिया हमें 2, क्योंकि जो min फंक्शन है वह लॉजिकल वैल्यू को इग्नोर कर रहा था, जबकि min a फंक्शन लॉजिकल वैल्यू को भी कंपेयर करता है। इसी प्रकार से जो हमारा लास्ट आउटपुट है, इसमें हमें min फंक्शन ने आउटपुट दिया है 1 और min a फंक्शन ने आउटपुट दिया है 0। ऐसा क्यों हुआ? पहले हम min फंक्शन को समझते हैं। min फंक्शन ने 1 को चेक किया, 5 को चेक किया, 7 को चेक किया, लेकिन फॉल्स को चेक नहीं करेगा, क्योंकि min फंक्शन लॉजिकल वैल्यू को इग्नोर कर देता है। उसके बाद उसने 4 को चेक किया, तो सभी नंबर में min फंक्शन को मिनिमम क्या मिला 1, जबकि min a फंक्शन ने 1 को भी चेक किया, 5 को भी चेक किया, 7 को चेक किया और फॉल्स को भी चेक किया। फॉल्स का मतलब कंप्यूटर में होता है 0। तो यहां पर min a फंक्शन ने हमें आउटपुट क्या निकाल के दिया 0, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू 0 है, 1 2 से बड़ा है। तो यहां पर हमें जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। इस टेबल के एग्जाम्पल से आपको min फंक्शन और min a फंक्शन में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। तो यदि आपके पास कोई बड़ी वर्कशीट है, कोई बड़ी टेबल है, आप उसमें मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं, तो आप min फंक्शन का या min a फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। आप दोनों फंक्शन को प्रैक्टिकली यूज करके देखें। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।